नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी को पता होगा कि हमारे समाज में 33 कोट के देवता हैं। अगर अभी करोड़ कह देंगे तो दूसरी पार्टी हमारी जो घबरा जाती है कि 33 करोड़ कहेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो वो सिकुड़ के आ जाएगी। कोटि मतलब प्रकार की होती है, तो हम उसको भी मानते हैं। चलिए, 33 कोट के प्रकार के देवता हैं, तो क्या इन 33 प्रकार के देवताओं में क्या कोई ऐसा भी है जिसके चरित्र पर आपने दाग ना लगाया हो? तो साथियों, क्या अपने ईश्वर के ऊपर कोई दाग लगाता है? क्या अपने ईश्वर को कोई कलंकित करता है? यहाँ तक कि यदि कोई हमारे परिवार में थोड़ा बहुत गलत होता है तब भी उसके चरित्रों को छिपा लिया जाता है, उसे ढका जाता है, कहीं आगे कहना नहीं कि ऐसा काम हो गया था। लेकिन यहाँ एक नहीं कई ग्रंथों में देवताओं के चरित्रों पर ऊपर लांछन लगाया गया है। इंद्र की तो बात अगर उठाते हैं तो इंद्र का तो दामन ही ऐसा लगता है, धब्बे वाला है, अब तो प्रिंटेड दिखने लगा है वो। तो यहाँ पर आखिर ईश्वर को कलंकित करने वाला, ईश्वर को बदनाम करने वाला कौन है? आपको पता है, ये वही है जिसने समुद्र का पानी खारा कर दिया था। ये वही है कौन? जिसने अग्नि देवता को सर्वभक्षी बना दिया। यही आप समझिए, जिसने ईश्वर को नहीं छोड़ा, ईश्वर को कलंकित कर दिया, ईश्वर को चरित्रहीन बना दिया। क्योंकि कलम किसके हाथ में थी? कलम उसी के हाथ में थी जिसने ग्रंथों को लिखा। और जब ग्रंथों को लिखा तो क्या वो ईश्वर की इन बातों को जरूरी था लिखना कि ईश्वर कहाँ कहाँ चरित्रहीन हुए थे? और ईश्वर चरित्रहीन होंगे तो क्या वो मनुष्यों को जानकारी होगी? ये तुच्छ मानव जिसने पूरे ब्रह्मांड को रच दिया, वो कभी अपने ऊपर लांछन लगवाएगा कि लोग मुझे भी उसी नज़र से देखें जैसे आप अपने आशाराम बापू को देखते हैं? कभी ऐसा हो सकता है? कभी ऐसा नहीं हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि ईश्वर पर इन्होंने दाग कैसे लगाए हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो दाग लगाए हैं उसको लिख भी डाला है। और बात कि जो ईश्वर को नहीं छोड़ेगा वो आपको कैसे छोड़ेगा मेरे भाइयों। इसीलिए कहता हूं कि अंधविश्वास और पाखंड फैलाने वालों से सावधान हो जाओ और अच्छा जीवन जियो। तो चलिए, पुस्तक है वही जो मैं आपको लगातार सुना रहा हूं, हिंदू जाति का उत्थान एवं पतन, लेखक रजनीकांत शास्त्री जी। आज हम विष्णु जी की चर्चा करेंगे कि विष्णु जी पर कितने लांछन लगाए गए हैं, जो कि एक ईश्वर कदापि ऐसा नहीं हो सकता। आइए, सर्वप्रथम देवादिदेव विष्णु के ही काले कारनामों की सूची लीजिए। असुरों में राजा बलि एक बहुत ही प्रतापशाली एवं धर्मात्मा राजा हो गए हैं। उन्होंने अपनी दुर्दश दैत्य सेना लेकर एक बार इंद्र की राजधानी अमरावती इंद्रपुरी को घेर लिया। देवगण इस दुर्दमनीय असुर सेना का मुकाबला करने में अपने को असमर्थ जानकर अमरावती छोड़कर भाग गए और वह समृद्ध शालिनी विशाल देवनगरी बलि के हाथ लगी। अब आप सोचिए, वे सारे के सारे देवता भाग गए। ये देवता हैं जिनके हाथ में बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, वो पृथ्वी के आम मानवों से डर के भाग जाएंगे, इतने शक्तिशाली हो गए हैं। इसका मतलब है ये कोई बहुत बड़े ये लोग शातिर हैं जिन्होंने देवताओं को भी कलंकित करने का काम किया। फिर बलि ने अपनी इस महाविजय के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ करना आरंभ किया। देवताओं को अपनी हार का महादुख हुआ। तब विष्णु वामन रूप धारण कर बलि के उक्त यज्ञ में पहुँचे और उनसे भिक्षा स्वरूप 3 पग पृथ्वी मांगने के बहाने से उनका सारा राज्य छलकर छीन लिया और उसे इंद्र को दे दिया। क्या ईश्वर ऐसा करेगा? कदापि नहीं करेगा। जब इंद्र ने गलती की है, अपनी शक्तियों को नहीं बढ़ाया, खुद मजबूत नहीं हुआ, तो क्या वो छोटा बच्चा है?
कि बाबा भाग के पापा पापा फला ने मेरे को मारा, चलो प्लीज़ बचाओ, तो पापा आते हैं उसको बचाते हैं। ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ईश्वर को कलंकित करने वाला भारत का नहीं हो सकता। फिर आगे चलते हैं। विष्णु, यहाँ पर अब यह प्रश्न उठता है कि विष्णु यदि सचमुच परमात्मा थे तो उन्हें इस प्रकार की ठगी करने की क्या जरूरत थी, तथा उन्होंने बलि जैसे उदारचित्त तथा धर्मात्मा का पक्ष न लेकर इंद्र जैसे कपटी, कुटिल, ईर्ष्यालु तथा इंद्रिय लोलुप व्यक्ति का पक्ष क्यों ग्रहण किया? यह बात सभी पुराण पाठकों को भली भांति विदित है कि इंद्र ने किस नीचता के साथ महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या का सतीत्व अपहरण किया था, तथा वह किस प्रकार दूसरों की उन्नति को अपनी फूटी आंखों से न देख साधु महात्माओं की तपस्या में विघ्न डाला करता था। आप सभी को पता होगा कि ये इंद्र किस प्रकार की प्रवृत्ति का आदमी था। आपने पढ़ा भी है, मेरे बहुत सारे वीडियो हैं इंद्र के ऊपर बने हुए। फिर चलिए पुस्तक की बात करूँ। तथा चोर की तरह अश्वमेघ के घोड़े को चुराया करता था, इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास ने उसके बारे में लिखा है, काक समान पाक रिपुरीति छली मलिन कतहुन प्रतीति। अर्थात इंद्र का तौर तरीका काले कौवे सा है, वह छली है, उसका हृदय मलिन है तथा किसी पर विश्वास नहीं करता। सच पूछा जाए तो बलि की तुलना में इंद्र उसके चरणों के धोवन तुल्य भी न था, पर विष्णु देव ने बलि की सारी संपत्ति छीनकर इंद्र को दे दी और बेचारे बलि को रसातल में ढकेल दिया। वाह रे अच्छों के गृह पोषक हिंदुओं के परमात्मा विष्णु देव। यहाँ पर अब विष्णु देव को गलत कह देना बहुत गलत है, क्योंकि ईश्वर कभी गलत नहीं हो सकता। यदि होगा तो कभी गलत नहीं हो सकता। उसी प्रकार जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों के लिए एक समान होता है, उसी तरह ये भगवान यानी हमारे जो इष्ट देव होते तो ऐसे ही होते। यही समझने वाली बात है। यहाँ पर केवल कलम का खेल है। कलम का खेल क्या है? मैं लिख रहा हूँ, मेरी इच्छा है, मैंने अपने फेवर में लिख डाला, यानी कि कहीं से भी ऐसा ना हो कि भगवान ब्राह्मण से ज़्यादा शक्तिशाली है। यहाँ पर यही बराबर दिखाने का काम किया गया है कि ब्राह्मण जो है भगवान भी उसके आगे नतमस्तक होते हैं, उसके आगे हार जाते हैं, उसकी बातें मानते हैं, ऐसा दिखाने का प्रयास किया गया है। तो ब्राह्मण कुछ भी लिखे ईश्वर उसको माफ़ कर देगा, लेकिन सच में असली कोई पापी है तो वो पापी एक पुराणों के लेखक हैं, जिसे बोलेंगे असली दानव। ये वही हैं पुराण के लेखक जिन्होंने ईश्वर तक को नहीं छोड़ा। फिर विष्णु की दूसरी काली करतूत जो इन्होंने अपने कलम से लिख डाली, समुद्र मंथन के समय देखी गई है। समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों ने बहुत ही कठिन परिश्रम किया था, और यदि यथार्थ कहा जाए तो देवताओं की अपेक्षा असुरों को अधिक दुख झेलने पड़े थे। कारण कि देवताओं ने मंथन कार्य में मथानी भूत मंदराचल में रस्सीवत लिपटे वासुकी नाग को पूंछ की ओर पर उसके विपक्षी असुरों ने उसे उसके मुंह की ओर पकड़ा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि बेचारे असुरगण उन नाग के ज्वाला में फुतकारों से बार बार झुलस रहे थे। और जब इस प्रकार समुद्र मंथन में अमृत हुआ, विष्णु ने लिया, इस भय से कि कहीं अमृत पान कर लेने पर विपक्षी असुरों का दल अजर अमर न हो जाए, मोहिनी का रूप धारण कर अपनी मंद मुस्कान तथा तिरछे चितवन से उन्हें इस प्रकार कामांध बना दिया कि उनकी सारी सुध-बुध जाती रही, और उनके देखते देखते देवमंडली में मोहिनी रूप विष्णुधारी ने सारा अमृत बांट लिया, पी लिया, मतलब सारा अमृत बांट कर पी लिया। यहाँ पर मैं अपने पाठकों को यह जानकारी देकर बताना चाहता हूँ कि इंद्र विष्णु महाराज की सलाह से इंद्रादि देवगण समुद्र मथ कर उसमें अमृत निकाल लेने का प्रस्ताव लेकर दैत्येंद्र बलि के पास गए थे। बलि बेचारे सीधे साधे साधु स्वभाव के व्यक्ति थे, जो देवताओं के छल कपट को ना समझकर उक्त प्रस्ताव पर उनके साथ सहमत हो गए। विष्णु किस प्रकार के चालबाज तथा कूटनीतिज्ञ थे, श्रीमद् भागवत स्कंद 8 अध्याय 6 के
निम्नलिखित श्लोकों से प्रकट होता है। अब छोटी सी मैं यहाँ पे छोटा सा ब्रेक चाहूँगा, फिर आपको कहानी आगे की सुनाऊंगा। साथियों, आप सभी गौर करिए, मैं ईश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैंने पृथ्वी के ये सारे प्राणी बना डाले, सारे पेड़ पौधे पहाड़, यानी इवन पृथ्वी की रचना कर डाली, सूर्य की इतना बड़ा गोला सूर्य क्या है इसकी रचना कर डाली। अब मुझे असुरों को हराने के लिए पृथ्वी पर आकर समुद्र में जाकर मंथन करना पड़ेगा क्या? आप कभी सोचे हैं इस बात को कि ईश्वर इतना कमजोर हो सकता है जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, जिसने सूर्य जैसा गोला बना दिया कि पृथ्वी के करीब ले आए तो पृथ्वी तो पूरी की पूरी जल के स्वाहा हो जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं। तो कैसे उन्हें आना पड़ा? वो सूर्य को कह देते कि पृथ्वी के करीब चला जा जरा 2-4 किलोमीटर, यहाँ पर जितने थे सारे के सारे खत्म हो जाते, अपने वालों को पकड़ के लेके कुछ मिनट के लिए चंद्रमा पे रख लेते जिनको बचाना था। तो यहाँ पर आप खुद समझ सकते हैं कि ये ईश्वर को कैसे दागदार करते हैं। साथियों, आप भी थोड़ी कल्पना कीजिए, जैसे मैं कल्पना कर रहा हूँ। अब मैं ईश्वर की कल्पना करता हूँ तो पाता हूँ कि उसे अपनी जगह से हिलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर है, वो इतना का मालिक है जो ये सब बना सकता है। उसे बिगाड़ने में कितना समय लगेगा? किसी राक्षस की, किसी दानव की, किसी असुर की औकात है कि वो ईश्वर के आगे खड़ा हो जाएगा? ईश्वर को आना पड़ेगा उससे छल करने। ये आपको कोई रॉन्ग, जिसे बोलते नहीं हम, रॉन्ग दिशा में लेके जा रहा है। वो आपको अपनी दिशा में लेके जा रहा है, जहां पे उसका अपना व्यक्तिगत हित है, वहां आप ईश्वर के करीब नहीं जा रहे हो। अगर आप ईश्वर को मानते हो तो ईश्वर की शक्तियों को समझो। ईश्वर पृथ्वी पर आकर अवतार नहीं लेगा, ईश्वर जाकर समुद्र में मंथन नहीं करवाएगा, बेचारा औरत बन के अमृत नहीं ले लेगा। ये ऐसे ऐसे काम ईश्वर के नहीं हैं। ईश्वर तो आराम से वहीं, अगर वही नाग पे लेटने वाला लक्ष्मी पैर दबा रही हैं तो पैर दबवाना छोड़कर सर्वशक्तिमान भाग के आएगा यहाँ मंथन करवाने। सोचिए एक बार, अपने दिमाग पर विवेक का इस्तेमाल करिए, गौर करिए, तब जाकर आप जागृत होंगे। आपका ये विवेक खुलेगा, विवेक का कपाट खुलेगा और उसके अंदर सारी बातें जाना शुरू हो जाएंगी कि ईश्वर ऐसा नहीं हो सकता, कमजोर नहीं हो सकता, किसी ब्राह्मण का गुलाम नहीं हो सकता। उसके निर्देशन इतना कलंकित करने के बाद, इतना चरित्र खराब लिखने के बाद इन ब्राह्मणों का गुलाम नहीं हो सकता। वो इनके एंटी है। अगर है भी भगवान तो इनके एंटी होगा, इनके खिलाफ चल रहा होगा, क्योंकि ऐसा ऐसा कृत्य लिखा हुआ है। ये आप कभी ना पढ़ते हो ना कभी मंथन करते हो। बता दिया उन्होंने, जन्म ले लिया, ईश्वर ने अवतार ले लिया, हम अंधानुकरण में लगे हुए हैं। हाँ, ले लिया भाई, ले लिया, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी जात में ले लिया, जिंदाबाद। ये सारी चीज़ें हमारे समाज में बड़ी तेज़ी से फैल रही हैं। इसको आप सभी रोक सकते हैं। चाहिए अब थोड़ी भागवत की भी बात कर लिया जाए, फिर वीडियो का अंत किया जाए। अब मैं इसे, ये जो संस्कृत के श्लोक हैं भाई स्किप करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बनेगा, क्योंकि 4-5 श्लोक हैं। तो कार्य की सिद्धि कठिन देख पड़े तो अपना मतलब निकालने के लिए शत्रु से संधि उसी प्रकार कर लेनी चाहिए जिस प्रकार सांप ने चूहे के साथ कर ली थी। आप समझिएगा, ये भागवत में लिखा है। यानी संधि करने में माहिर कौन है? ये पौराणिक ग्रंथकार क्या कह रहे हैं? कार्य की सिद्धि कठिन देख पड़े तो अपना मतलब निकालने के लिए शत्रु से संधि उसी प्रकार कर लेनी चाहिए जिस प्रकार सांप ने चूहे के साथ कर ली थी। अतः दैत्यों से मिलकर आप लोग अमृत निकालने का प्रयत्न कर शीघ्र करें, जिससे पीने से हर प्राणी अमर हो जाता है। आप लोग क्षीर समुद्र में सभी वनस्पति, तृण, लताएं, औषधियाँ डालकर एवं मंदराचल को मथानी तथा वासुकी नाग को उसकी मथानी की रस्सी बनाकर मेरी सहायता से एकाग्रचित होकर उसे मतें। अब वो दही है समुद्र, उसमें सारी वनस्पतियाँ सब कुछ डाल के समुद्र को मथ रहे हैं। और कौन? साक्षात प्रभु। पागल है साक्षात प्रभु क्या कि पृथ्वी पर आएंगे मथानी लेके समुद्र मतेंगे? जिन्होंने पृथ्वी को बना दिया, पृथ्वी से बड़े बड़े गोले बना दिए, सूर्य बना दिया, चंद्रमा बना दिया, इससे भी बड़े बड़ी चीज़ें बना दी,
वो आएंगे यहाँ मंथनी मथनाने। ये केवल केवल बहकाने का काम किया गया है, ये छलने का काम किया गया है। फिर उस फल अर्थात अमृत आप लोगों को प्राप्त होगा। दैत्य लोग केवल परिश्रम रूपी क्लेश के भागी होंगे, अर्थात वे अमृत ना पी सकेंगे। हे देवगण, इस समय असुरगण जो इच्छा करें उन सब में आप लोग सहमत हो जाइए, क्योंकि सभी कार्य लड़ाई लड़ करने से ही नहीं सिद्ध होते। कभी कभी मेल से भी काम निकाला जाता है, और मेल से जैसा काम बनता है वैसा झगड़े से नहीं बनता। ये वचन देवताओं के प्रति विष्णु महाराज के हैं, जिनसे उनकी विलक्षण कूटनीतिता और स्वास्थ्यपरायणता फूट फूट कर निकलती है। चूहे ने अपने शत्रु सांप के उसे नहीं खाने के वचन पर विश्वास कर पेटी में छेद कर दिया, और वह विश्वासघाती सांप उस चूहे को खाकर उसी छेद से निकल गया। विष्णु की इस कूटनीति का अभिप्राय यह था कि पहले दैत्यगण जो बातें कर उन्हें मान ली जाए, पीछे तो उन्हें बुद्धू बनाकर अपना उल्लू सीधा कर लिया जाएगा। तो आप सभी को यहाँ पता चल गया कि किस तरह से विष्णु जी ने सुंदर नारी का रूप लेकर उस पूरी जो दैत्य मंडली थी उसको किस तरह से उन्होंने ठगा और किस तरह से उन्हें छला। फिर अब यहीं पर विष्णु जी के ये दो रूप दिखाए। अब देखिए तीसरा रूप क्या है, उनकी जो तीसरी करतूत है, सर्वश्रेष्ठ नमूना अब सामने आपके आएगा, इन्होंने दिखाया। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? ये ग्रंथकार हैं जो ईश्वर तक को नहीं छोड़े हैं। असुरेन जलंधर की स्त्री वृंदा का सतीत्व अपहरण करने में तनिक भी नहीं हिचके, और उसको वरदान था कि जब तक उसकी स्त्री का सतीत्व अक्षुण बना रहेगा तब तक उसे कोई भी नहीं मार सकेगा। पर वह इतना अत्याचारी निकला कि उसके वध के लिए विष्णु को पर स्त्री गमन जैसे घृणित उपाय का आश्रय लेना पड़ा। रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 2 में लिखा है, विष्णु ने जलंधर दैत्य की राजधानी जाकर उसकी स्त्री वृंदा का पति व्रत्य नष्ट करने का विचार किया। इधर शिव जलंधर के साथ युद्ध कर रहे थे, उधर विष्णु महाराज ने जलंधर का वेश धारण कर उसकी स्त्री का सतीत्व नष्ट कर दिया, जिससे वह दैत्य मारा गया। जब वृंदा को विष्णु ने यह छल मालूम हुआ विष्णु का, तो उसने कहा, हे विष्णु, पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाले तुम्हारे ऐसे आचरण पर धिक्कार है। अब तुमको मैं भली भांति जान गई। तुम देखने में महासाधु जान पड़ते हो, पर तुम हो मायावी अर्थात महाछली। यानी यह लांछन किसने लगाया? ये जिसके पास कलम थी उसने लगाया। क्यों लगाया? कि वो ईश्वर को भी चरित्रहीन बता रहा है, कि वो चरित्रहीनता करे तो कह सके कि ईश्वर भी करता है। ये सब ईश्वर भी करते थे, ईश्वर को क्या जरूरत पड़ी है भाई? जो पूरी सृष्टि का निर्माण कर रहा है वह अपने लिए बना के, मैंने कहा पृथ्वी सूर्य के गोले को पृथ्वी के पास भेज देते, अपने आप बड़े बड़े राक्षस मर जाते। ये लेकिन ये केवल एक कहानियाँ लिखी गई हैं जो ईश्वर को बदनाम करने के लिए। ये आपको इसीलिए समझा रहा हूँ कि ये ईश्वर को भी बदनाम करने वाले लोग कितने खतरनाक हैं। अरे दैत्यों कि शत्रु तथा दूसरे का धर्म बिगाड़ने वाले महानीच शठ, मेरे दिए हुए परम विषाक्त साप को अंगीकार कर। साप का विवरण सभी को मालूम है। इसी साप के वश संबंधित कल्प के रामावतार में जलंधर ने रावण होकर राम की स्त्री का हरण किया था। यह है करतूत हिंदुओं के परम देव अध्याय, मतलब परमाध्याय देव परमाद्भुत श्री विष्णु जी महाराज। थोड़ा त्रुटि है प्रूफ रीडिंग की, तो जिनसे बढ़कर छली कपटी मायावी दुराचारी मानव कल्पना के बाहर है। अब आप यहाँ पर देख चुके हैं कि किस प्रकार विष्णु को कलंकित करने का काम किया गया है। ये कोई बाहर के लोग नहीं आए थे, ये जो पुराण लिखे गए हैं ये कोई बाहर के लोग नहीं आए थे, ये यहीं के लोग थे। अब आप खुद समझिए, तीनों देवता ने मिलकर इस पूरी पृथ्वी का निर्माण किया। किसी ने संहार का काम किया, किसी ने पालन का काम किया, किसी ने जन्म देने का काम किया। तो आप समझ सकते हैं, जब ये सब कुछ कर सकते थे ये, तो क्या उन्हें जब उन्होंने जन्म दिया था तो वहाँ से भाग के आए थे? नहीं आए थे, वहीं बैठे बैठे उनको जन्म दिया था। और सारा हर काम सृष्टि का चल रहा है, वहाँ पे बैठे बैठे चला रहे हैं। क्या बार बार भाग के पृथ्वी पे आ रहे हैं? कभी तोता बन के तोताओं की रक्षा कर रहे हैं,
क्या हाथी में का अवतार लेके हाथियों की रक्षा कर रहे हैं? उधर क्या शेर जो अन्य जीवों की रक्षा कर रहा है जैसे हिरण की, तो क्या हिरण का अवतार लेकर उन्होंने शेरों को ख़त्म किया? क्या ऐसा आपने सुना है कभी? केवल मनुष्यों के लिए ही उन्होंने अवतार लिया। और मनुष्यों, अगर जानवर का अवतार भी लिया है तो किसके लिए? मनुष्यों की रक्षा के लिए। तो ये सारी बातें आप अपने दिमाग में जब डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कोई बहका रहा है, ईश्वर को भी कलंकित करने का काम कर रहा है। ईश्वर कभी किसी पत्नी के पास जाके उसके सतीत्व को नष्ट नहीं करेंगे। अगर वो यही काम कर रहे होते तो पृथ्वी पर किसी की पत्नी जो सुंदर थी या जो अच्छी लगती थी वो कहीं बचती ना। तो हमें यहाँ पे समझना क्या है कि ये जो कहानी का पूरा सारांश आपने सुना, ऐसी ऐसी कहानी हमारे समाज में ईश्वर के लिए प्रचलित हैं। ये पूरी तरह से मिथ्या है, झूठ है, काल्पनिक है, जो ईश्वर को कलंकित करती हैं। अगर हम मानते ही हैं कि नहीं हमारे बीच में ईश्वर है तो हम उसकी कल्पना बहुत सुंदर, बहुत सामाजिक न्याय करने वाला और ब्रह्मांड का पालक ऐसा जिससे कभी गलती नहीं हो सकती, त्रुटि नहीं हो सकती। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही जो हमारे साथी नए देखते आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी बजा लें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।